कैसे हो आप सब लोग। होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। सुबह के बज गए हैं 5:30। मैं उठ चुकी हूँ, बाकी सब सो रखे हैं, बाकी सभी सो रखे हैं घर में, सिर्फ मेरे अलावा मैं उठ चुकी हूँ। ठीक है, अभी डुगू भी उठ गया था जब मैं वॉशरूम गई थी, बट वो भी सो गया दोबारा से फीड करके। और ना मेरे फ्रेंड्स लोग आ चुके हैं, कपिल जा रखा उन्हें ISBT रिसीव करने। ठीक है, वो बस पहुंचने वाले होंगे घर पे, तो अब पानी वगैरह भर लेते हैं पीने वीने का। ठीक है, और मैं आपको अभी भी नहीं बताऊंगी कि क्या हो रहा है, आप डायरेक्ट देख लेना। ठीक है, ये देखो ज़रा हमारे बड़े साहब की चप्पल कहाँ रहती है, ऊपर बिस्तरों में, टेबलों में। सो यहाँ अभी मैं पी रही हूँ गर्म पानी, अजवाइन, और ये वाला पानी मैं अभी पी नहीं रही हूँ। पहले पापा को देख के आ जाऊँ। गर्म पानी एकदम खौलता हुआ गर्म पानी हो गया पापा, पका पता नहीं क्यों दिया मैंने है। थोड़ा मिक्स करके लिया फिर पापा के लिए। पापा भी उठ चुके हैं, मम्मी भी उठ चुकी है, अंशिका भी उठ चुकी है। पापा बोलो जय श्री राम। पापा को देख के वही फीलिंग आ रही है मेरे को। लो पापा, फिर थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा पानी। किसी के लिए लाना है पानी? आज के हैं दिल्ली से दिल्ली वाले। हाय, पार्थ को लेके गया था तू। हाय, कैसी हो मेरी जाने मन? सब सो ही रखे हैं अभी भी, और जो दिल्ली से आए हैं मेरे फ्रेंड्स वो भी सो रखे हैं। और मैंने ना अभी ले लिया है बाथ, कपड़े चेंज नहीं किए हैं क्योंकि अभी वो लोग उसी रूम में सो रहे हैं, तो ना अच्छा नहीं लगता है, उन लोगों को डिस्टर्बेंस होगा, इसलिए मैंने भी फ़िलहाल यही पहन रखा है। और फिर जब तैयारी हो जाएगी सब चीज़ की, उसके बाद ही चेंज करूँगी मैं भी। ठीक है, यहाँ तक कि अभी डुगू के डैडी भी सो ही रखे हैं, बट अच्छा है वो सो रखे हैं, उनके साथ डुगू भी सो रखा है। एटलीस्ट मेरे बाल सूख जाएंगे, तो फिर मुझे गीले बालों में फ़ीड कराना पड़ेगा उसे। सो अंशी बना रही है यहाँ चाय, अंशी की बना रही है, मतलब मम्मी चढ़ा के चली गई थी, अंशी देख रही है। सो अभी हम जा रहे हैं मार्केट, और मार्केट के रास्ते ना पड़ रहा है मेरा स्कूल, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मेरा स्कूल देखो कैसा है। पूरा तो खैर दिखेगा नहीं, बट बाहर का मेन गेट दिख जाएगा आपको। ठीक है, जो जो देहरादून से होंगे उन लोग को पता ही होगा, उनको समझ में आ जाएगा। देखो ये लग रखा बोर्ड, और यार ये है मेरा स्कूल। मार्केट में आ रखे हैं हम लोग, और यहाँ लग गई है बिट्टू को भूख। गला सूख गया होगा ना बेचारे बच्चे का, इस वजह से इसके डैडी जी इसके लिए पानी की बोतल और ये रियल जूस लेके आए हैं। ये पी रहा है वो, इतना क्यूटली पी रहा है। हाँ गुनू, सो यहाँ डुग्गू की ना मुंडन की पूजा चालू हो चुकी है। यहाँ पे पहले नॉर्मली उसकी ग्रह पूजा के लिए ग्रह पूजे जा रहे हैं पूजा कराने से पहले। ठीक है, पूरे विधि विधान से। फिर जैसे मतलब पूरे रिचुअल्स होते ही हैं उसी तरीके से उसका मुंडन हमने घर पे ही करवाया। और जब तक नॉर्मल पूजा होती रही तब तक तो ठीक था, बट डुग्गू बहुत परेशान हो गया था, बहुत परेशान। और आज के दिन पता है लाइट ने इतना दिक्कत किया ना, इतनी प्रॉब्लम करी ना। जब डुगू का बर्थडे का टाइम था ना, उस दिन भी लाइट चली गई थी, उस दिन भी पूरे दिन भर लाइट नहीं थी। और आज हमने डुगू का मुंडन कराना था ना, तो आज भी पूरे दिन भर घर में लाइट नहीं थी, पूरे दिन भर लाइट, सिर्फ इन्वेटर चल रहा था, उसी से काम चलता। शाम के टाइम वो इन्वेटर भी बंद हो गया था 4-5 बजे के टाइम पे। तो ये सुबह जो पूजा हो रही है 10 बजे, 10:30 बजे के टाइम पे हो रही है। ठीक है, 10:30 बजे का टाइम था इसके पूजा का। सो वही 10:30 बजे से चालू हो गई थी, तो सुबह तक तो थी लाइट, बट उसके बाद लाइट नहीं थी। उसके बाद जैसे पूजा जो स्टार्ट हुई ना, तो उसके बाद से ही लाइट चली गई थी, और बिल्कुल ही नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं, ज़रा सी भी, जिसे कहते हैं। बस इन्वेटर ने साथ दिया, बाकी तो लाइट ने तो ऐसे तैसी मार दी थी। बस इतने सारे लोग, ऊपर से इतनी गर्मी और हो गई थी। बट चलो जैसा भी है, फंक्शन अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छे से हो गया।
पूजा उसकी जिस तरीके से मतलब थी कि हाँ हमने करवानी है, उस तरीके से फाइनली अच्छे से हुई। बस थोड़ा सा डुगू, क्योंकि पहली बार बच्चे का, जब छोटा बच्चा ही है 1.5 साल का ही है तो छोटा ही है, अब पहली बार उसके साथ ये सब चीज़ें हो रहा था तो थोड़ा घबरा गया था, डर गया था। बट ठीक है, होता है। अभी मैं यहाँ पे ना देखो, पंडित जी ना यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसके ना चोटियाँ बांधनी है, 5 चोटियाँ। तो मैं वही इसके 5 चोटियाँ बांधी, क्योंकि इसके ना बाल देखो, 1.5 साल में किसी की होती है ना बालों की ग्रोथ अच्छी आ जाती है, बट मेरे डुगू की ना बालों की ग्रोथ अपने डैडी जैसी है। जैसे उसके डैडी के बाल बहुत हल्के हैं ना, वैसे ही हैं उसके बाल भी। तो ना 5 चोटियाँ बांधने के लिए कही पंडित जी ने, तो वही मैं बांध रही हूँ, उसके कलावे से बांधने के लिए कही थी, तो कलावे से ही बांध रही हूँ मैं 5 चोटियाँ। तो यहाँ ना बाल कटने से पहले ना अच्छे से ना इसकी, अच्छे से क्या मतलब 5 चोटियाँ बांधी जाती है, तो वही मैं बांध रही हूँ। पर मुझे पता नहीं था किस तरीके से बांधनी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं ना आज तक कभी किसी के मुंडन में ना गई हूँ, ना मैंने मुंडन देखा है, मुझे पता ही नहीं मुंडन किस तरीके से होता है। तो जिस तरीके से अब मेरा बेटा है तो उसी का ही पहली बार करवाया, तो पहली बार चीज़ें ना पता नहीं रहती है। जिस तरीके से मैं ऐसी ना उसके सर में ना से लपेटने लग गई, फिर पंडित जी ने मुझे बोला कि ऐसे लपेटो मत, इसे ना सिर्फ एक गिठाक बांध दो। तो वही फिर उस तरीके से मैं उसके बाल ले रही थी, सेक्शन निकाल रही थी बालों के, फिर उसके डैडी जी उसके बाल रोली से उसकी छोटी सी बांध दे रहे थे, एक गिठाक बांध दे रहे थे। बट वो भी ना उसके बालों में ना अटकी नहीं, पता है क्या हुआ, वो उसके बाल एकदम सिल्की से है ना, सॉफ्ट सॉफ्ट सिल्की जैसे, तो वो भी ना ऐसे ऐसे अपने आप ही लूज़ होके ना निकलने लग गए थे कलावा। छोटे हैं ना, अब बस इसके ना जो भौरे होते हैं ना, भौरे की साइड के जो पीछे के बाल होते हैं ना, बस वही बढ़ रखे थे, बाकी आगे थे तो उसके बिल्कुल बहुत ही कम बाल हैं, बहुत ही ज़्यादा अपने डैडी जैसे बाल हैं उसके। एक तो ब्राउन ब्राउन से बाल हैं, ऊपर से अपने डैडी की तरह ही उसके हल्के बाल हैं। और देखो चोटियों में मेरा डुगू कितना क्यूट लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कोई लड़की होगी। बट सच में वो बहुत क्यूट है यार, टचवुड नज़र ना लगे मेरे बच्चे को। कहते हैं ना माँ की नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, ऐसा सब लोग बोलते हैं, बट मुझे नहीं पता कि लगती है कि नहीं लगती है, क्योंकि यार माँ की नज़र कैसे लग सकती है मेरे बच्चे को। बट चलो जो भी है, एक मिथोलॉजी है या ट्रुथ है, जो भी है पता नहीं। पर देखो अब डुगू ना बहुत इरिटेट होने लग गया था इस टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। फिर उसके बाद यहाँ पंडित जी बाकी की जो बची हुई पूजा थी वो कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी ग्रह होते हैं, देवी देवते उन्होंने जो बना रखे हैं देखो, वो सब तो उन्हीं पे वो सब कुछ, जैसे कि जो भी करना होता है पंडित जी का, जो भी काम होता है वो सब वो कर रहे हैं। फ्रूट्स वगैरह, खाना पाना, जो भी हमारे बन रखा था, जो भी फ्रूट्स थे वो सब चीज़ें वो देवी देवते हो गए, ग्रह हो गए डुगू के, उसके नाम से चढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, जल हो गया, सब कुछ, सब कुछ जिसे कहते हैं सब कुछ। ठीक है, मतलब पूजा पूजा तो सबको पता ही है ना किस तरीके से होती है, जो भी हिंदू हैं उनको अच्छे से पता ही है कि पूजा कैसे होती है। जो इस तरीके से ये मुंडन किया जा रहा है ना डुगू का, ये बिल्कुल उत्तराखंड में इसी तरीके से मुंडन किया जाता है, मतलब और भी अच्छे तरीके से किया जाता है, बट ये तो थोड़ा सा हमने ना घर ही घर में कर रखा है, तो इस वजह से आपको सिर्फ ऐसा दिख रहा है। अदरवाइज़ बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है पूरा रिचुअल्स जो होते हैं उत्तराखंड के। पूरे बैंड वैंड बजा बजा के, गाने वाने लगा वगा के, गाने तो खैर हमने इसलिए नहीं लगाए क्योंकि यार लाइट ही नहीं थी। ठीक है, लाइट ने इतना दिमाग खराब कर लिया था, क्योंकि हमने ना ऑलरेडी स्पीकर्स वगैरह भी मंगवा रखे थे, सब कुछ अरेंजमेंट कर रखा था हमने। ठीक है, बट सिर्फ मेन प्रॉब्लम ये लाइट ने ही कर दी थी हमारी दिक्कत उस दिन। लाइट की वजह से बहुत माइंड अपसेट था, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो इसी वजह से ना गाने वगैरह चलाए, बट जब शाम को लाइट आ गई थी तब तो चलाए थे क्या, थोड़ा बहुत डांस वगैरह। तो ये जो अभी जो पंडित जी कर रहे हैं ना, ये धूप वो बांध रहे हैं, ठीक है, हल्दी लगाने के लिए उसके। और जो ये प्लेट में ना पीला कपड़ा रखा है उन्होंने, 1.25 मीटर पीला कपड़ा मंगवाया था तो उसमें रखा है। अब वो क्या करेंगे कि इसके बाल होते हैं ना, पहले ना इसके बालों को ना अच्छे से धो देंगे, शुद्ध कर देंगे। जैसे कि अब ये देखो थोड़ा सा गंगा जल से वो उसके बालों को ना अच्छे से धुल रहे हैं। अब वो मुझे कह रहे थे कि तुम मम्मा हो उसकी, तो तुम अच्छे से ना ऐसे उसके बालों पे अच्छे से धुल दो। अब वो दूध से धुल रहे हैं उसके बाल। ठीक है,
क्योंकि ये पेट के बाल होते हैं, एक तरीके से कहते हैं ना कि बाल कट, जो पेट के बाल कट जाते हैं उसी के बाद ही बच्चा शुद्ध माना जाता है। सिर्फ एक तरीके से इन पेट के बालों को गंदगी भी कहा जाता है, ठीक है, मतलब शुद्धि में नहीं माना जाता। सो दैट्स वाई। अब यहाँ पर क्या, जो पहले 5 बाल काटता है ना, वो हमारे में ना मामा होता है। मामा पहले 5 बाल ऐसे काटेगा, फिर उसके बाद जो नाई बुला रखा था ना, फिर उसके बाद नाई उतारता है पूरे बाल। तो फिर जो शुरू के 5 बाल काटे कपिल ने काटे, कपिल ऑब्वियसली मामा उसका, तो पहले 5 बाल उसी ने काटे। देख सकते हो, देखो वो पकड़ भी रहा है, तो कितने छोटे छोटे बाल लग रहे हैं ना। इस टाइम पे डुगू कुछ पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है, तो वो खुश है क्योंकि सूरज भाई जो थे ना कैमरे से ना फोटोज़ क्लिक कर रहे थे, तो इसलिए कैमरे से क्लिक करते हैं, तो फ्लैश लाइट ऑन करके खींच रहे थे ना। ना सॉरी, सूरज भाई नहीं, सूरज भाई तो उस टाइम आए नहीं थे। आई थिंक पार्थ था, पार्थ फोटोज़ खींच रहा था कैमरे से। तो जैसी फ्लैश लाइट ऑन कर रहा था ना, तो वैसे ही वो ना खुश हो रहा था डुगू उससे। तो ये अब आए हैं ना, ये नाई है, यही डुगू के बाल काटेंगे। हिंदू ही हैं, ये हिंदू हैं, तो इन्होंने ही बाल काटे। पापा ढूंढ डांड के लेके आए हमारे वहाँ ना, मतलब जिस साइड में रहती हूँ ना, उस साइड पे ना ज़्यादातर ना सिर्फ मोमडन्स की दुकान है नाई वगैरह की, बट जैसा तैसा करके बड़ी मुश्किल से मिले, ये थोड़े दूर से ही मिले, पर पापा ढूंढ डांड के लेके आए इनको, ठीक है, लेके आए। फिर उसके बाद बाकी के बाल अब शगुन के लिए कपिल ने काट दिए थे, बाकी के जो बाल थे अब वो काटेंगे। तो यहाँ डुगू के डैडी जी पूछ रहे हैं कि उसकी मम्मी का रहना ज़रूरी है या फिर हो जाए, तो उन्होंने कहा कि नहीं बैठे रहे, पर थोड़ा सा पीछे हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है, तो मम्मी पीछे कर सकेगी क्योंकि मेरा क्या काम है बाल कटने पे। पर अभी डुगू देखो, अभी तो डुगू शांत है ना, अब उसे पता नहीं है। अब जिस तरीके से डैडी ने पकड़ लिया, फिर उन्होंने भी पकड़ लिया, फिर बाकी सब खड़े हो गए थे कैमरे वगैरह लेके, फ़ोन वगैरह लेके, ठीक है, सब उसे ही घूरने लग गए थे। तो इस वजह से ना थोड़ा वो ना बहुत परेशान हो गया था और डर गया था। बच्चा, छोटा बच्चा है, होता ही है ना, भीड़ भड़ाका देख के और ऐसे उसको पकड़ कर खड़े होते तो वो डर जाता है। सो ना इसके साथ भी ना यही हुआ। सभी एकदम खड़े हो गए, फिर कैमरा फ़ोन सब कुछ ये सब चीज़ें ले के ना, तो वो उस चीज़ से ना थोड़ा डर भी गया। सो इसलिए जब उसके बाल उतरने लग गए ना, तो वो बहुत चीखने लग गया था, चिल्लाने लग गया था, मतलब इरिटेट हो गया था वो। कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया था वो। सो जो पहले कलावे बनवाए थे ना उसकी चोटी के लिए, वो अच्छे से खोल दिए थे ताकि कहीं रह ना जाए। और वो नाई जो आ रखे थे, अब वो उसके बाल उतारेंगे। पहले तो उसको थोड़ा रिलैक्स कर रहे थे ताकि ना, मतलब वो थोड़ा ऐसे कि घबराए ना। थोड़ा ऐसे देखो देखो, अब सब खड़े हो गए हैं यहाँ, पीछे मैं भी खड़ी थी, कपिल कैमरा लेके, फिर शौर्य अपना फ़ोन लेके, नंदिनी व्लॉग शूट कर रही थी मेरा, ठीक है, फिर भतीजी थी मेरी आ रही, वो भी फ़ोन लेके, अन्नू, सभी मतलब जितने भी आए रखे थे सभी, सब खड़े उड़े हो गए थे, सब बैठे हुए थे एकदम इर्द गिर्द घेरे लेके। तो वो थोड़ा उस चीज़ से भी ना डर गया था। होता ही है ना, छोटा बच्चा ना एकदम भीड़ भड़ाका देखे तो भी डर जाता है, बट मेरा डुगू ऐसा है नहीं, टचवुड, कि वो डरे वरे। बट उस टाइम पे ना एक तो उसको पकड़ के बैठे हुए थे, तो वो थोड़ा उस चीज़ से घबरा गया था। यहाँ पे ये जो आई है अभी, ये अनमोल है इसका नाम, ये मेरी कज़न है, मामी की बेटी, ठीक है। तो यहाँ वो उसको थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी, उसको पोएम्स वगैरह दिखा रही थी फ़ोन में, जिससे कि वो थोड़ा मतलब शांत हो जाए, थोड़ा वो घबराए ना, डरे ना, इस वजह से इसीलिए वो उसको थोड़ा फ़ोन वगैरह दिखा रही। कहते हैं ना बच्चों को थोड़ा फ़ोन वगैरह दिखाओ तो थोड़ा बच्चे शांत हो जाते हैं, बट उसका ना फ़ोन में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, जैसे कि देख ही रहा हम, फ़ोन उसके सामने है बट वो फ़ोन को नहीं देख रहा था। वो यही नोटिस कर रहा था कि ये मेरे साथ ना हो क्या रहा है, मुझे पकड़ पकड़ के बैठे क्यों हैं ये लोग, इसलिए बड़ी मुश्किल हुआ इसके बाल उतारना, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुआ, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। इसके डैडी जी इसको जैसे तैसे करके पकड़ रखे,
बट टच वुड ऐसे कहते हैं ना, मुंडन के टाइम पे ना बच्चों के ना बहुत कट्स लग जाते हैं, बट टच वुड मेरे डुगू के एक भी कट नहीं लगा। वो बहुत हिला, बट जो नाई वाले भैया आ रखे थे ना, उन्होंने बहुत आराम से बहुत प्यार से काटा उसके, ठीक है। बहुत ही, क्योंकि हमने पहले ही बोल रखा था अगर उसको ज़रा सा कट वट भी लग जाता ना तो सच में हमारी तो बहुत जान ही निकल जाती, क्योंकि बहुत वो ना बहुत स्पेशल है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा। मम्मी पापा, उसके डैडी के लिए, उसके मामा के लिए, मतलब हमने उसको ना बिल्कुल भी ज़रा सा ना कुछ देख नहीं पाते, बिल्कुल भी नहीं। बाकियों का तो पता नहीं, बट हाँ, ना उसके डैडी जी देख पाते, ना उसके नानू, ना उसकी नानी, ना उसके मामा, और ऑब्वियसली मैं तो माँ ही हूँ उसकी, खैर। तो फिर बिल्कुल भी नहीं देखा जाता उसका दर्द वगैरह ना। तो अगर उसको ज़रा सा कट वट लग जाता ना तो बस हमारी जान से हाथों में आ जाती। तो मेरा डर वही लग रहा था। बस यहाँ पे ना थोड़ा मेरी बिंदी बिंदी से ना खेलता रहता है, उसको ना बिंदी लगाने का बहुत शौक है। मैं जब मेकअप वगैरह करती हूँ ना तो बस वो मुझे देख के ना वैसे ही ब्रश चलाता है अपने फेस पे। हाँ, मेरी बिंदी लगी हुई होगी तो मुझे कहता है कि माँ मेरे भी लगाओ माथे पे, ऐसे ऐसे अपने माथे पे हाथ रखेगा और फिर कहेगा मेरी भी बिंदी लगाओ, ठीक है। यहाँ पे पूरे उसके बाल वाल उतारने के बाद ना, अभी क्या उत्तराखंड में ना ऐसे जब शादी होती है तो हल्दी लगाई जाती है ना, तो इस तरीके को ना हम कहते हैं बांधा देना, ठीक है। तो बांधे लग रहे हैं इस पे हल्दी का, ठीक है। हल्दी लगाई जा रही है, बेसिकली इस तरीके से लगाई जा रही है हल्दी। सबसे पहले मैंने लगाया उसके, क्योंकि मैं तो माँ ही हूँ, खैर। तो मेरा बच्चा है, सबसे पहले मैंने लगाया, फिर उसके बाद ये मेरी भतीजी है, मामी के जो बेटे हैं उनकी बेटी, ठीक है। तो फिर उसके बाद उसने लगाया, उसे पता नहीं था, फिर उसके बाद मैं ना उसकी लगवा रही थी उससे। और डुगू आप देख ही सकते हो, बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था वो, सच में बहुत ज़्यादा। वो बहुत इरिटेट हो चुका था, बहुत ही ज़्यादा, बहुत, सच में बहुत ही ज़्यादा। वो इस तरीके से रो रहा था ना, इस तरीके से रो रहा था, बस ऐसे ना कलेजे फेफड़े फट जा रहे थे हमारे, इस तरीके से चिंगाड़े मार रहा था। बट क्या है, अब जो चीज़ हमने करने के लिए कर रखी थी वो चीज़ तो करनी ही थी, क्योंकि अब मुंडन बोल रखा था, मुंडन तो होना ही था, इस तरीके से ही होना था। सो दैट्स व्हाई। देखो ये है मेरी मासी, ये मेरी बीच वाली मासी है। मेरी मम्मी की 3 बहनें हैं, 3-4 बहनें, जिसमें से चौथी तो एक्सपायर हो चुकी हैं, बट अब मम्मी लोग 3 बहनें रह गई हैं, ठीक है। तो उसमें से पहली मम्मा, फिर सेकंड मेरी ये वाली मासी है, और जो सबसे छोटी वाली मासी है वो दुबई में है, ठीक है। तो अभी ये लगा रही हैं, और देखो आप देख ही सकते हो डुगू कितना परेशान हो चुका है, कितना, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है वो, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। बस पूछो मत, इतना परेशान हो चुका है। जैसे तैसे करके मैं और उसके डैडी जी उसको रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे, शांत करने की कोशिश कर रहे, बट वो किसी भी तरीके से शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है वो, बहुत ही ज़्यादा। इसलिए ना पंडित जी भी बोले थे कि कहीं जो बच्चे ना तबीयत ऐसे ख़राब कर लेते हैं, तो बस ध्यान रखना कि तबीयत ना ख़राब करे। पर हम कोशिश कर रहे थे कि वो रिलैक्स रहे, बस फटाफट लग जाए, फटाफट हो जाए, बस वही करने की कोशिश कर रहे थे। बट जितने लोग अब आ ही रखे थे तो हल्दी तो लगेगी ही ऑब्वियसली। अब पहले ये जो हल्दी है ना, जो गाँवों में ये हल्दी ना इस तरीके से पहले भिगोई जाती है, फिर कूटी जाती है, वो नेचुरल हल्दी। बट अभी जो आप बाउल में देख रहे हो ना, ये ना उपटन हम लेके आए थे, उपटन हल्दी वाला, ठीक है। तो यही हम लेके आए थे। अब ऑब्वियसली यहाँ शहरों में कहाँ ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, बट जल्दीबाजी में हम यही लेके आए उपटन। वैसे भी पंडित जी ने भी ना उपटन ही लिखवाया था, तो उपटन ही लेके आए थे हम, उपटन ही लगवाया फिर उन्होंने, क्योंकि बच्चा है वो, उसको कहाँ उतना सारा नीड है, नॉर्मली ज़रा ज़रा सही तो लगना है उस पर। सो दैट्स व्हाई उपटन ही लगाया उसके हमने। यहाँ मैं उसको थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर वो देखो, फिर उसके बाद वो रो गया कपिल को देख के। उसको लग रहा था कोई तो मुझे पकड़ लो, नाना नानी या मामा कोई पकड़ लो, बट क्या करें, मजबूरी है। अब जो चीज़ उसके लिए ही करा है, उसके लिए ही है सब कुछ चीज़ें। बट हाँ, कि थोड़ा बड़ा था तो खुशी खुशी होता, बट अभी छोटा बच्चा है ना, सो दैट्स वाई परेशान हो जाते हैं बच्चे। ये तो बात है ही यार, मतलब कोई भी होता है ऑब्वियसली बच्चा थोड़ा परेशान हो ही जाता, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर परेशान हो जाते हैं ऐसी चीज़ों से।
ऐसी कोई भी चीज़ हो ना जो उनके साथ हो, उनको काफ़ी देर तक ऐसे पकड़ के रखो तो वो हो जाते हैं थोड़ा सा परेशान। सो डुग्गू भी ना ऐसे ही हो चुका था परेशान, और बहुत ज़्यादा हो चुका था क्योंकि पहले उसके बाल उतरे, बहुत ज़्यादा वो रोया, बहुत ज़्यादा। और एक बार तो उसने अपना गला लगा लिया था रोते रोते बाल, क्योंकि पूरा सोचो मैं आपको बताती हूँ, 10:30 बजे से हुआ था, और फिर उसके बाद जो पूजा वूजा थी ना वो सिर्फ नॉर्मली आधा घंटे की रही होगी। और फिर उसके बाद से बाल, सिर्फ इसके बाल ही बाल उतारने में पूरे 1 से 1.5 घंटा लगा था। 1 से 1.5 घंटा सिर्फ बाल ही बाल उतारने में, 1 से 1.5 घंटा नहीं, उससे भी ज़्यादा ही लगा था, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था, बहुत टाइम, क्योंकि वो उतारने ही नहीं दे रहा था। और एक टाइम पे ऐसा हुआ उसने ना एकदम से ना अपना गला लगा लिया था, गला लगा लिया था अपना। हाँ, बट फिर भी उसको जिस तरह से करके रिलैक्स करा, जल्दी जल्दी जैसे जैसे बाल बाल उतरवाए, थोड़ा अंदर ले गई मैं, उसको फीड वगैरह कराया, फिर उसके बाद उसके बाल वाल उतारे। पर चलो जैसे भी उतर गए फाइनली, क्योंकि पेट के बाल ना यार उतरवाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। और ये हमने ना बहुत अर्जेंटली में उसके बाल उतरवाए, क्योंकि अभी हमारा कोई प्लान नहीं था, हम सोच रहे थे 2.5 साल में उतारे, बट उतरवाना पड़ा यार, मजबूरी होती है हर चीज़ की। बट फिर भी मजबूरी में भी हमने ना थोड़ा सा सोचा कि यार पहला बच्चा है, पहला बच्चा क्या ज़िंदगी आई है हमारी, तो इसके लिए अब चलो जैसा भी है, जिस टाइम पे भी कट रहा है, थोड़ा अच्छा सा करने की कोशिश की है, घर ही घर में बस थोड़ा सा ये कि उसके लिए कुछ करने की कोशिश करी बस। अब वो जब बड़ा हो जाएगा ना, तब ये सब चीज़ें देखेगा ना, तो कहेगा कि ओ फो मम्मा मैं कितना रोता था। ये सब चीज़ें यार एक मेमोरेबल चीज़ें बन जाती हैं, सब चीज़ें ना करो तो, फोटोज़ वीडियोज़ ये सब चीज़ें। सूरज भाई लगा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ रिलैक्स कर रही हूँ। वो बहुत परेशान हो गया था सच में, आप देख ही सकते हो किस किस तरीके से हमें उसको रिलैक्स करना पड़ रहा था, किस किस तरीक़ों से हम उसको शांत कर रहे थे, किस किस तरीक़े से। सो यहाँ इसके पार्थ ने भी लगाया, ठीक है, बस लगाया, हल्दी वल्दी फटाफट सब लगा ही रहे थे। लगाने के बाद फिर हमारे में क्या होता है, ये पूरा जो जितना भी आप ये देख रहे हो ना इस तरीके का, ये सारा जो इस तरीके का है ना, ये ना उत्तराखंड में इस तरीके से ही लगाया जाता है। जो भी उत्तराखंड से होगा, गढ़वाल से या कुमाऊं साइड से, तो उन लोग को पता है कि इस तरीके से ही किया जाता है। और जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, जो भी उत्तराखंड से नहीं है वो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो उन लोग को थोड़ा समझ में ना आए ये सब चीज़ें, बट ये सब चीज़ें ना उत्तराखंड में इस तरीके से ही किया जाता है बच्चे का मुंडन, बहुत ही और अच्छी तरीके से। और यहाँ पे मैं और डुगू के डैडी जी उसको उसी जो वो हल्दी के पानी से उसको नहला के लेके आए, हल्दी के पानी से ही नहलाया जाता है उसको, तो वो शूट नहीं किया हमने। फिर उसके बाद ये माला, फूल की माला पहनाई जाती है, और पीले कपड़े पहनाए जाते हैं हमारे में, पीले कपड़े और पीला टोपी। फिर उसके बाद जो मामा या कोई भी ऐसे पैसों की माला ये सब चीज़ें लाए और पहना सकते हैं, गिफ्ट्स वगैरह इसी टाइम दिए जाते हैं। तो कपिल लेके आया था इसके लिए ये माला। पहले तो बहुत बड़ी बड़ी माला मिल रही थी, तो हमने कहा था उतना बड़ा तो वो खुद भी नहीं है जितनी बड़ी उसको माला पहनाएगा, तो इसलिए वो ये छोटी सी माला लेके आया ताकि उसके पे आ पाए। और ये जो कुर्ता है ना, ये हमने सिलवाया था इसके लिए स्पेशली, बस लेके आए थे रात में और अगले दिन सिलवाने के लिए था, और शाम तक मिल गया था, ठीक है। ये भी अर्जेंटली में जैसे तैसे करके आ गया फाइनली बन के, ठीक है। अब यहाँ पर हो रहा है हवन। हवन करना ज़रूरी होता है, नहाने स्नान वगैरह करने के बाद हवन ही होता है, ठीक है। स्नान करने के बाद में थोड़ी शुद्धि करने के लिए हवन कराया ही जाता है। और आप प्लीज़ डुगू की वॉइस इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि डुगू साथ में है मेरे, इसलिए वॉइस ओवर करते हुए। और यहाँ पे हम लोगों ने ना सुबह से कुछ खा भी नहीं रखा था, और किसी ने भी कुछ नहीं खा रखा था, क्योंकि जिस दिन पूजा होती है ना उस दिन ना कुछ नहीं खाया जाता, तवा नहीं चढ़ता ना कढ़ाई चढ़ती है, सो इसलिए कुछ बनाया नहीं गया था। बाकी जो खाने का अरेंजमेंट हमने ऊपर कर ही रखा था। फिर उसके बाद जैसे पूजा वूजा कंप्लीट हुई, तो अब फाइनली आप सबको पता चल ही गया होगा कि क्या था सस्पेंस। सो यस, मेरे बिट्टू का था आज मुंडन, ठीक है। तो उसका मुंडन था आज से उसके जो पेट के बाल थे वो उतर गए हैं, ठीक है। अब उसके नेचुरल बाल आएंगे। बहुत रोया यार वो, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, बट ठीक है, कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है, पहली पहली बार होता है ये सब चीज़ें चल जाएगा। बट वो टकला होने के बाद बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है, मस्त मस्त सा। अभी वो सो गया है, जब वो उठेगा ना उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी उसे। तो ये है आज का खाना, लंच। क्या क्या है ये, कद्दू, क्या नमकीन कद्दू,
कद्दू के खट्टा मीठा कद्दू, छोले और पूरी, जीरा राइस और साथ में सलाद, क्या ये रायता, रायता। और बताओ ये कौन है? पीछे से देखो, पीछे से देखो। लुक इट माय टकलू, वाओ। ओ भाई सूर्य सलाद कहाँ हुई? तो ये है खाना खाने के बाद के स्नैक्स, आलू प्याज की पकौड़ी और साथ में कोल्ड ड्रिंक। और ये मेरा टकलू। हाँ मम्मा। ये लाए हैं सूरज भाई डुग्गू के मुंडन पे उसके लिए गिफ्ट। चल खोला। खोलो। ले भाई कैची तो लाओ भाई। कैची क्या थी फाड़ दे यार। वही तो डुग्गू को एक केक का और एक गिफ्ट का बड़ा इंतजार रहता है। वो बौखला जाता है केक और गिफ्ट देख के। है क्या चीज ये आखिरकार। अब दिख रहे हैं। बाय बाय। बाय बाय। सब कुछ निपटने के बाद बारी आती है सफाई की, ठीक है, जो कि मैं इस टाइम अभी कर रही हूँ। घर की क्लीनिंग। पहले ये सोफे वगैरह सब बाहर निकाल दिए थे सुबह और एक अंदर कमरे में कर दिया था, और अब सारा कुछ लगा रहे हैं। और मुझे इतना पसीना आ रहा है ना, गर्मी लग रही है। अब तो ऐसा हो गया 2 मिनट फ़ैन बंद करो ना तो इतनी पसीने गर्मी हो जा रही है ना, बस क्या ही बोलो। बहुत गर्मी हो गई यार, बहुत गर्मी। ठीक है, सबसे ख़राब पार्ट ना यही लगता है, फंक्शन अगर घर में करो ना तो क्या होता है, फंक्शन तो एंजॉय कर लेते हैं, फिर उसके बाद की जो काम होता है ना, उसके बाद का जो काम जैसे कि क्लीनिंग वगैरह, इसमें होती है असली मेहनत तो, है ना। ये करके दिखाए कोई। करते हैं लोग यार, करते हैं, हमारा तो कुछ भी नहीं। और भी बहुत लोग के पास बहुत काम होता है, ठीक है। डुगू के डैडी जी देख रहे कैसे बैठे हुए, देखो जरा कैसे लग रहे हो। बड़े दिनों बाद आजकल तुम मेरे व्लॉग में हो, कल से कैसा लग रहा है तुम्हें? बोलो, मजा आ रहा है। सो ये है रात का खाना आज का हमारा। कद्दू की सब्जी, छोले, रोटी, चावल और ये थोड़ा सा बैंगन का चोखा, ठीक है। ये खाते हैं। डुगू के डैडी जी खाने बैठे हैं और डुगू को देखना अपने सर में मारे जा रहा है। अच्छा, इसके बाल उतरते सहित ना सर में ना दाने आने लग गए हैं, बताना क्या लगाएं इसके ऐसे। तो साथ ही साथ ना इस व्लॉग की भी एंडिंग ले लेते हैं। होप कि आपको आज का व्लॉग जो सस्पेंस भरा इतना था वो आप लोग को पता चली गया कि किस लिए हमने सस्पेंस बना रखा था, ठीक है। तो आज का व्लॉग होप कि आपको अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।